जैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। क्योंकि हे भाइयों तुम हमारे परमेश्वर क्योंकि हे भाइयों तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो हम कैसी पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से रहे। जैसे तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है वैसे ही हम तुम में से हर एक को भी उपदेश करते हैं और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। बस काफी है, हम इतना मनन करेंगे आज, प्रभु ने चाहा तो हम इतना ही पढ़ते हैं। प्रभु ने चाहा आने वाले समय में हम आगे के भाग को देखेंगे। हमने थिस्सलुनीकियों की पत्री का आरंभ किया था और 2 सप्ताह हमने इस पे मनन करते हुए पहला अध्याय समाप्त किया और आज हम दूसरे अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। हम पहले अध्याय की बातों को नहीं दोहराएंगे, परंतु इसलिए कि आज के अध्ययन में हमें सहायता मिले, हम जल्दी से इसके संदर्भ को देखेंगे। हमने किन बातों को देखा था, जब ये पत्री लिखी जा रही है तब क्या माहौल है, किस उद्देश्य से लिखी गई है, उस संदर्भ में कुछ बातें हमने देखी थी। हमने देखा था कि इस शहर में, थिस्सलुनीकी शहर में पौलुस द्वारा दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान सुसमाचार पहुंचा था और वहां पर पौलुस, सिलास और तीमुथियुस ने मिलकर सेवा की और वहां पर कलीसिया की स्थापना हुई। फिर हमने देखा था कि थिस्सलुनीकी के पहले फिलिप्पी शहर में उन्होंने काफी दुख या सताव सहे थे। फिर जब वो थिस्सलुनीकियों में आए तब भी उन्होंने काफी सताव का सामना किया। फिर यासोन की जमानत पर उन्हें जमानत ली गई और वो वहां से भाग गए। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कलीसिया की चिंता थी पौलुस को कि वो सताव सह रहे हैं, वो किस हालत में होंगे, तो उसने तीमुथियुस को भेजा कि वहां का जाकर हाल पता करे। और जब तीमुथियुस वापस आकर बताता है कलीसिया के बारे में, विश्वासियों के बारे में, थिस्सलुनीकी कलीसिया के विश्वासियों के बारे में समाचार देता है, तो परमेश्वर का आत्मा पौलुस को एक पत्र लिखने के लिए उभारता है, जिस पत्र पर हमें अभी मनन कर रहे हैं। और ये पत्र कुरंथ शहर से लिखा गया है और इस पत्र में कलीसिया की तारीफ की गई है जो वो जीवन जी रहे थे, साथ में कुछ समझाइश भी दी गई है और कई सैद्धांतिक बातों को, जो गुण शिक्षाएं हैं उन्हें भी समझाया गया है। और हमने देखा था कि ये वो समय है जब कलीसिया एक सताव से होकर गुजर रही है। आज हम दूसरा अध्याय और उसकी 1 आयत से हमने 12 आयत तक पढ़ा है, वहां तक मनन करेंगे। सबसे पहले हम पहली आयत को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, 1 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 2 वर्स 1, हे भाइयों तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ। पौलुस कलीसिया को जो वो जानते हैं उसी को वापस दोहराने या स्मरण दिलाने की कोशिश कर रहा है। क्या बोलता है कि भाइयों आप लोग इस बात को जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ नहीं हुआ। देखिए 2 बातें हम इस आयत से सीख सकते हैं या व्यवहारिक रूप से 2 एप्लीकेशंस को यहाँ पर निकाल सकते हैं। पहली बात, पौलुस ये बताना चाह रहा है कि हमारा तुम्हारे पास आना जो है वो व्यर्थ नहीं है, या हमारी सेवा जो हमने तुम्हारे पास आकर की व्यर्थ नहीं हुई। देखिए पौलुस यहाँ पर जो बात कहना चाह रहा है उसका एक अर्थ ये निकल कर आता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ करने के लिए काम नहीं था
या हमें वहां पर बहुत सताव था, तो अपने कंफर्ट जोन में आने के लिए हम आपके पास आ गए और हम प्रचार करने लग गए, नहीं। परंतु पौलुस बताना चाहता है, या हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई और सामर्थ के द्वारा पौलुस, तीमुथियुस और सिलास वो थिस्सलुनीके शहर में भेजे गए। वहां पर उन्होंने सेवा की, वहां पर कलीसिया की स्थापना हुई है। तो इसके पीछे ईश्वरीय मार्गदर्शन या अगुवाई है। ये ऐसे ही फॉर ग्रांटेड करके देखे जाने वाली एक सेवा नहीं है जो तुम्हारे पास हुई है। प्रियो, एक बात हमें हमेशा याद रखना है, आज हमारे बीच में परमेश्वर के दास लोग जो सेवा करते हैं ना, या फिर हम जिन जिन क्षेत्रों में परमेश्वर के भक्तों को सेवा करते हुए देखते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए या इस बात को याद रखिए कि एक समय पर परमेश्वर ने उन लोगों को दर्शन दिया है ना। क्या दर्शन दिया? कि तू उस स्थान पर जा, है, तू उस स्थान पर जा, ये सेवा कर और इस प्रकार से उस सेवा में लगे रहे। अगर हम अपनी कलीसिया की बात करें तो कई वर्षों पहले प्रभु के दास जेम्स भैया को प्रभु ने ये बुलाहट दी कि तू जो है एक मसीही मंडली, मतलब हिंदी भाषी एक संगति के लिए जो है अगुवाई कर, या उसके लिए तू अपने आप को दे। तो उस बुलाहट को सुनते हुए उन्होंने अपने आप को सेवा के लिए, हिंदी भाषी कलीसियाई सेवा के लिए अपने आप को अलग किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? आज हम एक हिंदी भाषी कलीसिया के झुंड के रूप में एकत्रित है। क्या आरंभ में ये कलीसिया ऐसी थी क्या? नहीं। आप उनसे पूछिए कि जब कलीसिया शुरू हुई तो कितने लोग कलीसिया में थे। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, हमारे बीच में, हमारे क्षेत्र में परमेश्वर के जो भक्त लोग सेवा करते हैं ना, इसे बहुत हल्के या फॉर ग्रांटेड करके नहीं लेना। परमेश्वर ने उन्हें हमारे ऊपर, हमारे मध्य में चरवाही करने के लिए, अगुवाई करने के लिए, सिखाने के लिए नियुक्त किया। इसका मतलब क्या है? जब वो हमारे बीच में रहकर ये कार्य को कर रहे हैं, तो इस प्रकार से नहीं देखना है कि हाँ उनका काम है वो कर रहे हैं, नहीं। वो हमारे लिए परमेश्वर द्वारा ठहराए गए सेवक हैं और सेवा करते हैं। दूसरी बात हम यहाँ से ये सीखते हैं कि जब पौलुस कह रहा है कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ नहीं हुआ, उसका दूसरा अर्थ ये निकलता है कि जो परिश्रम पौलुस ने थिस्सलुनी के लोगों को, कलीसिया के लोगों पर किया, मतलब उस समय तो कलीसिया भी नहीं थी, जब उन लोगों पर परिश्रम किया तो वो परिश्रम करना व्यर्थ नहीं गया। क्या हुआ? उन लोगों ने विश्वास किया परमेश्वर के वचन पर, उद्धार पाया और उनके जीवन में आत्मिक फल, उद्धार के फल, मसीह के फल दिखाई देने लगे। प्रियो, जो परिश्रम परमेश्वर के भक्त लोग हमारे बीच में रहकर हमारे ऊपर करते हैं ना, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर के अगुवे लोग जो हैं, दास लोग कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका परिवार प्रार्थना करता है, उनका घर हमारे लिए खुला रहता है, काय के लिए? ताकि हम आए, उनसे मिले, बातचीत कर सकें। वो हमें भोजन देते हैं, वो आत्मिक रीति से तैयारियां करते हैं, परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कलीसिया का संचालन करने के लिए परमेश्वर की मुंह की ओर ताकते हैं। आप समझ रहे हैं? ये सब परिश्रम उसमें निहित है। एक विश्वासी के रूप में मैं और आप जब अपने मसीह जीवन को जी रहे हैं ना, तो इस बात को याद रखना है कि कोई है जिसने एक समय पर हमारे ऊपर परिश्रम किया, और कोई है जो आज हम पर परिश्रम अभी भी कर रहा है। देखिए एक आयत पढ़िए, 2 तीमुथियुस 3:14, जल्दी से पढ़िए। 2 तीमुथियुस 3:14। पर तूने इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रहे
कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। देखिए पौलुस तीमुथियुस को क्या बोल रहा है, क्या याद रखना, क्या याद रखना, बताएंगे वहां क्या लिखा है। हम्म, हाँ, इस बात को मत भूलना कि किन लोगों से सीखा है, किन लोगों ने तुझ पर परिश्रम किया था। जब तू छोटा था तब तेरी नानी और तेरी माँ ने तुझे परमेश्वर के वचन को सिखाया। जब तू बड़ा हुआ कई और लोग तेरे आत्मिक उन्नति में शामिल हुए। तो मत भूलना कि फिर एक समय मैंने अपना हाथ बढ़ाकर तुझे अपने साथ अपनी सेवा में ले लिया। प्रियो, हम हमारे पास आज जो कुछ भी आत्मिक संपत्ति है ना, जो ज्ञान है, जो जीवन है, जो भौतिक वरन भौतिक जो आशीष है ना, आप यकीन मानिए यदि आप सच्चे विश्वासी है तो इसके पीछे किसी न किसी परमेश्वर के दास की या तो दुआएं हैं या सहायता है या कठिन परिश्रम। उन्हें याद रखकर अपना जीवन जीना है। थिस्सलुनीकी कलीसिया के विश्वासी लोग इस बात के लिए एक आदर्श हमारे सामने रखते हैं। जो परिश्रम उन पर किया गया वो व्यर्थ नहीं किया। न केवल उन्होंने विश्वास किया परंतु उन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ आज्ञाकारिता का मसीही जीवन जिया। ठीक है, प्रभु सहायता करे। दूसरी आयत पर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ें। परंतु आप भी जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। दूसरी बात हम इस भाग से सीख सकते हैं कि परमेश्वर नकारात्मक और बुरी से बुरी परिस्थिति में अपने लोगों को अनुग्रह, सामर्थ और अगुवाई देते हैं। परमेश्वर नकारात्मक या बुरे हालातों में से गुजर रहे अपने बच्चों को, अपने दासों को सामर्थ, अनुग्रह और अगुवाई देते हैं। आपको मालूम है फिलिप्पी में क्या हुआ था इनके साथ, बता सकते हैं? क्यों फिलिप्पी शहर का जिक्र कर रहा है पौलुस? क्या हुआ था, याद है? क्या सताव था? सिलास और पौलुस को बंदीगृह में कोड़े मारकर बंदीगृह में डाला और हाथ पैर काट से ठोक दी। प्रियो, हम कभी सताव से गुजरे नहीं है ना, इसलिए उसे रिलेट करना हमारे लिए मुश्किल है ना। हम भावनाओं में ही उसको समझ सकते हैं, लेकिन सच में जब वो भुगता होगा तो वो अकल्पनीय है हमारे लिए अभी, जब तक हम उस हालात में ना पहुंचे। ऐसे बुरे हालात में होने के बावजूद भी वो क्या कहता है, हमें थिस्सलुनीकी शहर आने के लिए किसने सामर्थ्य दी? परमेश्वर ने सामर्थ्य दी, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। प्रियो, एक बात है, परमेश्वर से सामर्थ्य और अनुग्रह वही लोग पा पाते मालूम है जो सच में परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को जीना चाहते हैं, जो परमेश्वर के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं ना, परमेश्वर निश्चय उन्हें सामर्थ्य और अनुग्रह देता है। देखिए यहाँ पर पौलुस, सिलास, तीमुथियुस की बात है, इसका मतलब ये मत सोचिए कि ये केवल विशेष दर्जे के अगुवों या सेवकों के लिए लिखा गया है। लेकिन आप परमेश्वर के वचन को उठाकर देखिए, हर एक भक्त के लिए, एक विश्वासी के लिए ये एक सिद्धांत निकल कर आता है। यदि परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं तो परमेश्वर जरूर क्या देगा? अनुग्रह और सामर्थ्य देगा। यदि आत्मिक जीवन में कुछ भी करने की इच्छा नहीं है ना, कुछ भी कर गुजरने की इच्छा नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर की तरफ से भी कोई सामर्थ्य और अनुग्रह नहीं मिलेगा। क्यों? परमेश्वर ने क्या बोला? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा।
मांगेंगे तो मिलेगा, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? कई बार हम शिकायत करते हैं, मैं आत्मिक रीति से कमजोर हूं या निर्बल हूं। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आत्मिक रीति से सामर्थी बनने के लिए किसी पाप के साथ यदि समझौता होता है या गिर जाते हैं बार बार, तो क्या पूरी पूरी ताकत के साथ, पूरे लगन के साथ आपने परमेश्वर से प्रार्थना की है क्या कभी, या करते हैं क्या? प्रभु बहुत हुआ, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, आपने बोला है ना पवित्र बनो, मैं बनना चाहता हूँ, अब मेरी मदद करो, मैं नहीं बन पा रहा हूँ। जो ऐसा लोग करते हैं ना, वो परमेश्वर से अनुग्रह और सामर्थ को पाते हैं। देखिए एक आयत पढ़िए, यशायाह नबी की पुस्तक 20 अध्याय 29 से 31। यशायाह चैप्टर 20 वर्स 29 31। Isaiah chapter 20 verse 29 to 31। Isaiah chapter 20 verse 29 31, जल्दी पढ़े। माफ कीजिए, अध्याय 40 है, चैप्टर 40 है, माफी चाहता हूँ, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यशायाह 40 चैप्टर 40 उसका 29 31। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे काबू की नहीं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमिक न होंगे, क्योंकि चलेंगे और थकित न होंगे। नया बल कौन प्राप्त करेंगे? जो यहोवा की बाट जोते हैं। ये है आत्मिक सामर्थ का सिद्धांत, ये है परमेश्वर के अनुग्रह और अगुवाई पाने का सिद्धांत। परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं तो परमेश्वर मामलों को देखेगा। है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जीवन में परेशानी नहीं आएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिर नहीं सकते, है ना, उनके जीवन में बहुत बढ़िया ही चलता रहेगा। परमेश्वर का वचन कहीं ऐसा नहीं कह रहा है। पौलुस जब इस बात को लिख रहा है, परेशानी में है या आराम में है? परेशानी में। आप समझ रहे हैं? इस बात को हम अपनी शारीरिक चुनौतियों से जोड़कर मात्र नहीं देख सकते, प्रभु उसमें से भी निजात देते हैं, लेकिन इस बात को समझना है, कई बार परमेश्वर हालातों को बदलने की जगह हमारे अंदर अपने सामर्थ्य के काम करना चाहते हैं। नीति वचन 24 का 16 में लिखा है, आप लिख लीजिए, पढ़िए नहीं, नीति वचन 24 का 16, प्रोवर्ब्स 24:16, वहां पर इस प्रकार लिखा है, धर्मी यदि 7 बार भी गिरे तो वो फिर उठकर खड़ा हो जाएगा। देखिए गिरावट आ सकती है, लेकिन परमेश्वर फिर खड़ा करेगा, इस बात का विश्वास रखना है। प्रियो, कई बार परमेश्वर लंबे समय तक हमारे जीवन में कई चुनौतियों को रहने देता है। जब परमेश्वर मूसा से बात करता था, जब वो मिस्र की गुलामी में थे, तो आपको याद होगा उसने एक बार बात करते हुए इस प्रकार कहा कि फिरौन के हृदय को मैंने इसलिए कठोर कर दिया है ताकि अपने महिमा को, अपने आश्चर्य के कामों को प्रकट करूं मैं, किस पर? उन लोगों पर भी और तुम पर भी। कई बार हमारे जीवन की नकारात्मक परिस्थितियां, वरन पराजय भी हमें परमेश्वर की सामर्थ का, अनुग्रह का और हाथों का एहसास कराती। परमेश्वर हमारी सहायता करे इन बातों को सीखने और इसके अनुसार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम 3 और 4 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य न धन से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है और प्रसन्न करते हैं। प्रसन्न करते हैं। यहाँ पर पौलुस ने जो सुसमाचार, जो संदेश, जो शिक्षाएं कलीसिया को बांटी थी, उसकी विशेषताओं को बताता है। वो 4 बातें बोलता है, उसमें भ्रम नहीं है।
है ना। देखिए ये वो युग है, समय है जब झूठी शिक्षाओं और झूठे शिक्षकों का भी आक्रमण कलीसिया में होने लगा था। उस वो बात के विपरीत पौलुस अपने खरे वचन को किस प्रकार सुसमाचार, परमेश्वर का वचन मनुष्य द्वारा गढ़े गए झूठी शिक्षा से बिल्कुल अलग है, उस बात को, उस विशेषता को, वचन की विशेषता को यहाँ पर बता रहा है। पहली बात वो कहता है उसमें भ्रम नहीं है। मतलब क्या है, उसका जो स्रोत है, जहां से वो आया है, वो सत्य है, वो सत्य पर आधारित एक वचन है। भ्रमित करने वाला या भ्रम करने वाला बाइबल में किसे बताया गया है? शैतान को। वो क्या करता है? वो भ्रमित करता है। लेकिन पौलुस बताता है कि हमारे वचन में भ्रम में डालने वाली चीज नहीं है, परंतु हम सत्य को प्रकट करते हैं। हम भ्रम को प्रकट नहीं करते, परंतु सत्य को प्रकट करते हैं। दूसरी बात, उसमें अशुद्धता नहीं है। इसका मतलब क्या है? शुद्ध, उसका अभिप्राय, जो उद्देश्य, उसका जो आउटकम है, वो शुद्ध है। मतलब जब आप सत्य शिक्षा को ग्रहण करते हैं ना, तो वो आपको भली और पवित्र बातों के लिए उकसाती। आप समझ रहे हैं? देखिए, इस दुनिया में ना कई प्रकार का ज्ञान है। कई ज्ञान आपको जो संसारिक ज्ञान है ना, चाहे वो किसी प्रकार का भी हो, ध्यान दीजिएगा, संसारिक ज्ञान चाहे वो धार्मिक हो या शैक्षणिक हो या साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, किसी प्रकार का भी वैज्ञानिक जो ज्ञान है, साइंस का जो ज्ञान है, किसी भी ज्ञान की जब आप बहुत खोज करते हैं या उसमें अपने आप को देते हैं, तो इसलिए कि वो उसका जो स्रोत है, उसका जो उद्गम है, वो सत्य और परमेश्वर से नहीं है। वो है ना कहीं आपको सांसारिक लालसाओं में या अशुद्धता में लीड करता है। आप इस बात को अपने जीवन के अनुभव से देख सकते हैं, या आप इसकी खोज करें, आप ऐसे ही पाएंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए परमेश्वर के उपदेशों पर अपने आप को खर्च करते हैं ना, तो वो आपको पता है पवित्रता की ओर उभारता है। वो आपको सही बातें करने की ओर उकसाता है। ये बहुत सहज रीति से होता है, ये एक सिद्धांत है। तीसरी बात, उसमें छल नहीं है, है? मतलब ट्रिक करके अपनी बातों को मनवाना, है? कोई ट्रिक बाजी या कपट करके अपनी बातों को मनवाना। तो पौलुस कहता है कि हमने छल नहीं किया, हमने कुछ ऐसी कपट भरी चाल नहीं चली जिससे तुम हमारी ओर, हमारे धर्म की ओर खींचे चलाओ। हमने सत्य को, सच्चे स्रोत को तुम्हारे बीच में बांटा। हमारे उस शिक्षा ने तुम्हें सच्चाई की ओर उभारा, और उसके बाद हमने तुम्हें अपनी ओर खींचने के लिए कोई झूठा षड्यंत्र नहीं रचा, परंतु परमेश्वर ने जैसा सौंपा ठीक वैसा ही प्रचार किया। परमेश्वर द्वारा दी गई बातों को हमने तुम्हारे के पास बांटा है, जबकि जो झूठे शिक्षक हैं, जो अन्य शिक्षाएं हैं, वो मनुष्य द्वारा गढ़ी गई है। अब इसके कुछ व्यवहारिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है जो इन आयतों में हम सीख सकते हैं। 2 से 4 आयत में हमने पौलुस क्या कहना चाह रहा है वो देखा। अब इन आयतों में कुछ व्यवहारिक बातें जो हमें अपने जीवन में लागू करनी है वो भी देखते हैं। पहली बात हम देखते हैं, परमेश्वर ने विश्वास योग्य जानकर हमें अपनी सेवा को सौंपा है। परमेश्वर ने विश्वास योग्य जानकर हमें अपनी सेवा को सौंपा है। देखिए, सेवा को सौंपा है मतलब केवल फिर मैं बोलता हूं, सेवकों की बात नहीं हो रही है। हर विश्वासी को परमेश्वर ने कलीसिया में एक विशेष अंग होकर विशेष कार्य को करने के लिए रखा है। क्या जानकर परमेश्वर ने हमें वो कार्य दिया है कि हम कैसे हैं? निकम्मे हैं? नहीं, परंतु ये भरोसा किया है कि मैं जो इस काम को इसे दे रहा हूं वो क्या करेगा, इसे करेगा।
ये करेगा, मैं इसको ये काम देता हूं। देखिए एक और आयत पढ़िए, 1 तीमुथियुस 1:12-13। फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 12 and 13, जल्दी से पढ़ें। और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। बस काफी है। देखिए ध्यान से उन वचनों को पढ़िए या मनन करने की कोशिश कीजिए। पौलुस क्या बोलता है? परमेश्वर ने विश्वास योग्य जानकर मुझे ये सेवा सौंपी। विश्वास करने लायक था क्या? वो आगे बताता। कैसा था? क्या था वो? निंदा करने वाला। प्रियो, हम अपने जीवन को जरा देखें मुड़कर, हम क्या थे, हम कैसे थे, है ना? हम निकम्मों को और गंवारों को प्रभु ने विश्वास योग्य जाना, विश्वास योग्य जानकर अपनी सेवा दी। एक और आयत पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 45 से 46 आयत। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 45 to 46। जल्दी पढ़ें। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। देखिए विश्वास योग्य की उम्मीद हमसे की गई है कि देखिए जब विश्वास योग्यता की बात की जाती है ना, तो न केवल अपने आत्मिक जीवन तक वो सीमित है, परंतु एक दूसरे की सेवा तक भी सीमित है। परमेश्वर कहता है धन्य वो दास है जिसे जो सेवा दी गई वो उसे करता हुआ पाया जाए। प्रभु सहायता करे। हम तोड़े के भी दृष्टांत में देखते हैं जहां पर उस स्वामी ने जो दिया, इस विश्वास योग्यता की उम्मीद की कि वो बदले में उन्हें कुछ मालिक को वापस लौटाकर देगा। प्रियो, मसीह जीवन विश्वासी बनकर जीने का नहीं, परंतु विश्वास योग्य बनकर जीने का एक जीवन है। प्रभु इस बात के प्रति हमें और कायल करे। दूसरी बात को हम सीखते हैं, दूसरी बात हम इस भाग से ये सीखते हैं, वो है हमें अपनी सेवा करने के लिए, चाहे वचन बांटने की सेवा हो या जो भी सेवा दी है, उसके लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखना है और वचन पर परिश्रम करना है। अब इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप उन लोगों में से हैं जो परमेश्वर के वचन को बांटते किसी भी रूप में, चाहे वो कलीसिया में सिखाने के लिए हो, चाहे आराधना में आप प्रोत्साहित करने वाले विचार को बांटते हो, चाहे आप किसी व्यक्ति के साथ 1 to 1 सुसमाचार को बांटते हैं। पता है परमेश्वर का वचन इस सिद्धांत को बताता है कि हमें उन बातों की तैयारी के लिए सर्वाधिक जो निर्भरता और भरोसा रखना चाहिए, परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ते हुए करना चाहिए। बाइबल को पढ़ना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना चाहिए। ये एक सिद्धांत यहाँ पर हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन से निकलने को आता है। मैं नहीं कहता कि हमें अन्य पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए, परंतु प्राथमिकता परमेश्वर के वचन को होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन को एक तरफ रखकर हम मोबाइल में कोई आर्टिकल पढ़ के या कोई किताब को पढ़ के परमेश्वर के वचन को बांटे या आराधना में विचारों को बांटे। वो सेकेंडरी चीजें हैं। जहां पर हम परमेश्वर के अन्य लोगों के विचारों को पढ़ते हैं, उसमें बुराई नहीं है, आप समझिए, मैं उसे बुरा करके नहीं कहता, लेकिन परमेश्वर के वचन की प्राथमिकता हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि परमेश्वर सीधे सीधे हमसे बात करे। परमेश्वर जो कहना चाहता है हम सीधे सुनकर सीधे परमेश्वर के लोगों तक पहुंचा सके। प्रभु हमारी सहायता करे। तीसरी बात हम सीखते हैं, जो सेवा हम करते हैं, है ना, हम तीसरे और चौथी आयत में से ही इन बातों को देख रहे हैं।
जो सेवा हम करते हैं उसमें हमें परमेश्वर को पसंद करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। देखिए स्वामी जिसकी सेवा कर रहे हैं वो खुश होना चाहिए, है ना। हम खुश हो रहे हैं हमारी संतुष्टि के लिए, हमारे ईगो के लिए, हमारे दिखावे के लिए नहीं, या किसी और को संतुष्ट करने के लिए नहीं, परंतु स्वामी को संतुष्ट करने के लिए या उसको पसंद करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमें सेवा करनी है। चाहे वो वचन बांटने की सेवा हो, चाहे व्यक्तिगत मसीह जीवन जीने का उद्देश्य हो, कलीसिया में कुछ भी काम क्यों ना हो, स्वामी खुश होना चाहिए। और चौथी बात हम देखते हैं, पौलुस वहां कहता है परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है। चौथी बात जो हम सीखते हैं वो ये है, हम जो भी जीवन जी रहे हैं या सेवा कर रहे हैं उसे स्वामी क्या कर रहा है, जांच रहा है, उसे देख रहा है ना। और एक दिन जैसा उसने जांचा उसके अनुसार वो क्या करेगा, प्रतिफल हमें देगा। चौथी बात सीखते हैं, जो भी जीवन जी रहे हैं या सेवा कर रहे हैं परमेश्वर उसे देख रहा है। देखिए एक आयत पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 13 से 15 है, जल्दी से पढ़े। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, और वह आप बच जाएगा कल को जलते हुए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि हम जैसे जीवन को जी रहे हैं ना, जैसे कार्यों को कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता को जांचा जाएगा, और उसके बाद देखिए प्रतिफल कब मिलेगा मालूम है, जब स्वामी खुश होगा। हो सकता है इस धरती पर हम अपने आप को खुश करके प्रतिफल पाले, या फिर हम स्वर्ग में प्रतिफल पाए स्वामी को खुश करके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसकी 5 आयत से 9 आयत तक जल्दी से पढ़ लीजिए। 5 आयत से 9 आयत, फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 2 वर्स 5 to 9, जल्दी से पढ़ें। क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बात किया करते थे और न लोग के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्य से आदर नहीं चाहते थे, और न तुम से और न किसी से। परंतु जिस तरह माता पिता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी परमेश्वर पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया, कि तुम में से किसी पर भार न हो। ठीक है, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। अब इसकी 5 आयत से 9 आयत और आगे की आयत में सेवा के दौरान एक सेवक का व्यवहार कैसा होना चाहिए है। एक विश्वासी जो विश्वास योग्यता का जीवन जी रहा है, उसे जो भी सेवा मिली वो कर रहा है, उस दौरान उसका व्यवहार, उसका उद्देश्य और उसका व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए। पौलुस का जीवन कैसा था हम देखते हैं। पौलुस ने, पहली बात हम सीखते हैं जो हम 5 और 6 आयत में सीखते हैं वो ये है कि उन्होंने कभी भी कपट या चापलूसी करके आर्थिक या भौतिक लाभ कमाने की कोशिश नहीं की। पौलुस, सिलास और तीमुथियुस जरूरत में थे क्या? थे, है ना। कैसे बोल सकते हैं वो जरूरत में थे? यहाँ कहीं लिखा है क्या इस पत्री में कि उन्हें जरूरतें थी?
हैं? नहीं लिखा है। काम धंधा करने जाते थे। क्यों जाते थे? काम धंधा कब करते थे वो? कौन सी शिफ्ट चलती थी उनकी? वहां लिखा है दोनों शिफ्ट चलती थी। कभी दिन में करते थे, कभी डेनी भाई के समान रात में करते थे। क्यों? क्योंकि जरूरतें हैं, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, किराए का घर किराए चाहिए, और भी कुछ दूसरे लोगों की भी मदद करना है, तो पैसे की जरूरत थी। पर परमेश्वर की सेवा करते हुए उस सेवा के बदले मुझे वो लोग कुछ भौतिक लाभ पहुंचाएं या हमें कुछ मिले, ये अपेक्षा उन्होंने कभी नहीं की। एक विश्वासी के रूप में, है ना, हम साधारण विश्वासी के जीवन में इस बात को लागू करने के लिए देख रहे हैं। एक विश्वासी के रूप में, इसलिए कि मैं कलीसिया में जाता हूँ, इसलिए कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मुझे कलीसिया के लोग पैसे से मदद करें, भौतिक चीजों से मदद करें, ऐसी अपेक्षा रखना परमेश्वर का वचन इसका समर्थन नहीं करता है। हमें इसलिए कलीसिया में नहीं आना, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलना है कि मुझे कुछ पैसा मिलेगा या मुझे कुछ भौतिक जरूरतें मिलेगी। अगर आप ऐसा इसलिए मसीह के पीछे चलते हैं, इसलिए कलीसिया में आते हैं, तो आप सच्चाई से मसीह के पीछे नहीं चल रहे, क्योंकि पौलुस, सिलास और तीमुथियुस ने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात इसी में निहित है। देखिए, यद्यपि परमेश्वर के सेवक लोग और विश्वासी गण लोग को ये सिखाया गया है कि ऐसी लालसा या अपेक्षा नहीं रखना मसीह जीवन जीते हुए, कलीसिया में जाते हुए, इसके विपरीत विश्वासी लोगों को क्या करते हुए है? एक दूसरे की मदद करना। पौलुस क्या कहता है? हमें ये अधिकार है, अधिकार था, प्रेरित होने के नाते हम इस बात के लिए डिजर्व करते थे कि हमें भेंटें मिले, परंतु हमने नहीं ली, है ना। एक तरफ जहां पर सेवक और विश्वासियों से अपेक्षा की गई है कि वो धन का और भौतिक वस्तुओं का लालच ना करे, निर्भरता ना दिखाए, ठीक उसी तरफ विश्वासियों को ये भी आज्ञा दी गई है कि जो लोग इस प्रकार सेवा करते हैं परमेश्वर पर निर्भर होकर, या जो लोग विश्वासी गण जरूरत में है, उनकी क्या करना है? मदद करना है। समझ रहे? ये दो तरफा बातें हैं। लोग अपेक्षा नहीं करेंगे, पर तुम्हें उनकी मदद करना है, क्योंकि वो सेवक है, वो तुम्हारे सह विश्वासी है। हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मतलब जब कोई तुम्हारा जो भाई या बहन है, तो उसे केवल ये मत कह दो कि जाओ तृप्त रहो और गर्म रहो और उन्हें वस्त्र न दे, ऐसा नहीं करना, परंतु उनकी मदद करना। एक और भाग वचन से पढ़ेंगे, तीसरा यूहन्ना 1:7-8, जल्दी से पढ़े। तीसरा यूहन्ना 1:7-8 क्या लिखा है? क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते, इसलिए यीशु का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके साथ। देखिए, परमेश्वर के लोगों के लिए आरंभ से ठहराया गया है कि वो अन्य जाति से कुछ नहीं लेते। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप में से कईयों को नहीं मालूम हो कि हमारे कलीसियाओं में जो पूर्ण समय सेवा के लिए निकले हुए जो दास लोग हैं, जैसे जेम्स भैया पूर्णकालीन सेवा करते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये अन्य जाति लोगों से कभी कुछ नहीं लेते, और न ही हमारे चर्च का कोई ऐसा हेड ऑफिस है ना। कई दूसरे समुदाय में ऐसा होता है कि उनका हेड ऑफिस कहीं विदेश में, कहीं दूसरी जगह होता है, जहां से फिक्स उन्हें कुछ मदद आती है हर महीने या हर दिन या सालों में, और वो लोग यहाँ एक नौकरी की तरह सेवा को कर रहे हैं। हमारी कलीसियाओं में, ब्रदरन असेंबली में, हमारी मसीह मंडली में ऐसा कोई हेड ऑफिस, ऐसा कोई जो है प्रावधान नहीं है कि आपको कोई सशर्त हर महीने आपको कुछ पैसा भेजा जाएगा जिससे आपका घर चले या आप अपनी कलीसिया पे खर्च करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर के लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं और अपने जीवन को जीते हैं, और परमेश्वर के ही भक्त लोग परमेश्वर की जिम्मेदारी को समझते हुए
अपने हाथों को खोलकर परमेश्वर के लोगों की सेवा को पूरा करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ध्यान रखें, इसलिए इस बात को मैंने कहा। ठीक है, प्रभु सहायता करे, हमें लालच से बचाए एक विश्वासी के रूप में, और हमें इसके विपरीत देना सिखाए। इस बात को हमने देखा। उसके बाद उसकी 7, 8 और 9 आयत में हम एक और व्यवहारिक बात को सीखते हैं कि सेवा के दौरान व्यवहार कैसा होना चाहिए। हम वहां पर सीखते हैं कि पौलुस ने कभी केवल वचन नहीं बांटा, परंतु माता पिता बनकर उनकी सेवा की। जैसे माँ बाप बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उस कदर पालन पोषण किया, है ना। देखिए, घर में माँ बाप अपने बच्चों को कैसे पालते हैं? भाषण देते हैं सुबह शाम, है, बिठा के किताब खोलते हैं, बाइबल खोलते हैं और दे भाषण, सुबह दे भाषण। ऐसा होता है कि नहीं? है, उनके साथ जीवन जीते हैं, उनको उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी निर्बलताओं को सहते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा। ये है सेवा। परमेश्वर का वचन बांटना मात्र सेवा नहीं, वो कई सेवा में से एक सेवा है। पौलुस कहता है, हमने तुम्हारे बीच में रहकर जैसे माँ बाप, जैसे एक बाप शांति देता, समझाता, वैसे हमने तुम्हें समझा। जैसे माँ कोमलता दिखाती, माँ कैसी कोमलता दिखाती हम सबको मालूम है, हमारी गलतियों को जल्दी से क्षमा कर देती। हमारी गलतियों पर हमारे पिताजी जब हमें सुताई लगाते तो हमें क्या करती है? बचाती है ना, कि नहीं बचाती? बचाती है ना। हर घर की कहानी है, माँ बचाती, कोमलता से हमारी गिरावटों के साथ व्यवहार करती। देखिए, कलीसिया में है ना, कई बार बहुत आसान होता है फटकारना, है ना, बोझ भरना, है ना, नेतागिरी करना बहुत आसान है। पर एक माँ बाप की नाई कलीसिया के भाई बहनों के साथ डील करना, उन्हें प्यार करना, उनकी सहना, उनको बढ़ाने के लिए मदद करना, ये बहुत कठिन है। प्रभु सहायता करे, हम भी कलीसिया में आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार। देखिए, ये संदेश सेवकों के लिए नहीं है, हम आपस में एक दूसरों को ऐसा व्यवहार करना है। परमेश्वर का वचन ऐसा सिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात हम इस भाग से सीखते हैं, वो हमें 9 आयत में मिलती है ना। 9 आयत जल्दी से पढ़ें, हमें खत्म करना है। 9 आयत जल्दी से पढ़ें। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। देखिए, हमारी नौकरी धंधे जो परमेश्वर ने हमें दिए है ना, वो हमारी सेवा में कभी आड़े नहीं आने चाहिए। पर इस आयत ने है ना, सारे गलतफहमी को या किसी को भी अगर कुछ डाउट है तो वो सब दूर कर दी कि ये वचन सेवकों के लिए नहीं है जो फुल टाइम वर्कर है, परंतु किसके लिए है? उन लोगों के लिए भी है जो नौकरी करते हैं और धंधा करते हैं। पौलुस और सिलास और तीमुथियुस लोगों के लिए लिखा गया है। वो लोग क्या करते थे? लिखा है, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को, है ना, उन्होंने नौकरी करने में परिश्रम किया, कष्ट उठाया, रात दिन धंधा कर रहा, ये सब तुम जानते हो। और उसके दौरान उसको करते हुए क्या किया? परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया। मैं नौकरी करता हूं इसलिए मुझे कुछ रिलैक्सेशन है, ये मैं नहीं बोल सकता। मुझे परमेश्वर का वचन ये अनुमति नहीं देता है कि मैं नौकरी करता हूं ना इसलिए वो करें जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, जो केवल सेवा ही कर रहे हैं, है ना, उनके पास तो ज्यादा समय। ये एक अनात्मिक एक सोच है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा निकली गई सोच नहीं है। इसलिए कभी मत कहिए मैं नौकरी करता हूँ इसलिए मुझे रिलैक्सेशन है कि मैं सभाओं में जाऊं या ना जाऊं, इसलिए मुझे रिलैक्सेशन है कि मैं सेवा करूं या ना करूं। नहीं, पौलुस और सिलास ने रात दिन धंधा करा। कभी सुबह दिन में प्रचार करने की जरूरत होगी तो रात में वो तंबू बनाने का काम करते होंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सेवा जरूर पूरी की।
आखिरी बात देखते हैं। 10वीं आयत को पढ़िए, क्या लिखा है? तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो हम कैसी पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से रहे, उसकी 12 आयत। कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। देखिए 11 आयत पे हमने चर्चा कर ली, 10 और 12 आयत बहुत एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आता है। वो ये है कि सेवा के दौरान नैतिक चरित्र की है, नैतिक जीवन की पवित्रता की रक्षा करना बहुत जरूरी है। चरित्र है, नैतिकता है जीवन में, पवित्रता है जीवन में, तो सेवा है। बिना नैतिकता और चरित्रता के कोई सेवा नहीं। देखिए इस दुनिया का है ना, कोई भी काम आप अनैतिक जीवन के साथ कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। अगर आपको गाना गाना है, अगर आपको क्रिकेट खेलना है, अगर आपको नौकरी करना है, नैतिक जीवन उसकी अनिवार्य शर्त है क्या? नहीं। आप समझ रहे हैं? अनैतिक जीवन के साथ क्रिकेट खेला जा सकता है, नौकरी की जा सकती है, आप गाने गा सकते हैं, आप कुछ भी मतलब जो करते हैं वो कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर की सेवा कभी नहीं कर सकते। परमेश्वर की सेवा करना है, कलीसिया में सेवा करना है, तो बहुत सावधानी के साथ, गुप्त में, अकेले में, नौकरी में, जहां आपको आपकी कलीसिया के लोग नहीं देख रहे हैं, विचारों में पवित्र जीवन जीना है, अपने आप को अशुद्ध होने से बचाना है, तभी सेवा हो सकती। देखिए सेवा होना बड़ी बात नहीं है, परंतु नैतिक आत्मिक चरित्र होना बहुत जरूरी। यहूदा इस्करियोती के पास सेवा थी या नहीं थी? थी ना? यहूदा इस्करियोती के पास सेवा थी या नहीं थी? क्या सेवा थी उसके पास? हाँ, वो कैशियर था, कैश का काम करता था, प्रभु के साथ भी रहता था, सेवा करता था, पर उसके पास चरित्र था क्या? नहीं था। क्या हुआ? उसका परिणाम खत्म हो गया सब कुछ, है ना? हो सकता है कि गुप्त में अनैतिक जीवन जीकर कलीसिया में कुछ समय रह लेंगे, शायद सेवा भी कर लें, पर उसका कुछ प्रतिफल नहीं होगा, वो निष्फल होगी, साथ में हमारे ऊपर दंड भी लेकर आएगी। देखिए जब ये बात मैं बोल रहा हूँ, मुझे वो भाग भी स्मरण आता है जहाँ प्रभु मेज में सहभागी होने के लिए इस प्रकार कहता है कि अपने आप को जांच लें। तो मतलब क्या जांचना है? क्या केवल रोटी और प्याले में सहभाग, उस समय वो बस भाग खाते समय अपने आप को जांचना है क्या? उस समय कुछ विशेष होने वाला है क्या? नहीं। पर ये सब परमेश्वर के धार्मिक कार्यों में, उनकी आत्मिक गतिविधियों में हाथ डालने से पहले अपने आप को जांचना है, वरना क्या आएगा? दंड आ सकता है। परमेश्वर इन वचनों को समझने और इसके अनुसार करने के लिए प्रभु हमारी सहायता और मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। कोई भी भाई प्रार्थना करे और सभा को समाप्त।